हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो ये टाइम है लगभग 8 बजे का और देखो कितनी ज़्यादा धुंध पड़ रही है। ऐसे लग रहा है वापस आ गई हैं सर्दियाँ, और ये सच में वापस आ गई हैं सर्दियाँ, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसे महसूस होने लगा था कि ठंड कम हो रही है, लेकिन तभी तुरंत मौसम पलटा और हुआ कि ठंड कम नहीं होगी। क्योंकि जनवरी में हो ही नहीं सकता कि जनवरी में फरवरी लास्ट जैसा मौसम आ जाए, क्योंकि एकदम से ऐसे हो गया था जैसे फरवरी लास्ट में होता है। और अभी तो जो बारिशें आएंगी इस मौसम की, वो अलग ठंड लेकर आएगी। तो हमारे यहाँ तो फरवरी लास्ट तक अच्छी ठंड रहती है, स्वेटर वाली। बीच बीच में होगा कि मौसम हल्का गर्म होगा, फिर जैसे ऐसे हो जाएगा, खूब धुंध पड़ेगी या बारिश होगी। तो आज खूब ठंड हो गई है फिर से। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये 4 दिन का वीडियो है गैप लगाकर। अगर गैप ना लगाओ बीच में तो 3 दिन का वीडियो है। तो आज है 29 जनवरी, और मुझे 29 हिंदी में बोलना नहीं आता है, इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया, मेरे से गलत बोला जाता है। तो यहाँ पे ना मेहंदी है, 30 की शादी है। तो फिर अभी हम जो है मेहंदी के लिए रेडी हो रहे हैं। मेरे को ना आजकल मस्कारा लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे मैं वो ही लगा रही थी और रेडी हो रही हूँ। ये वाला मेरा नया सूट बन के आया है। ये मैंने मतलब अपने रश्मि कलेक्शन पे दिखाया था, आप में से बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। तो ये वाले सूट में ये हुआ था कि ये डिफेक्टेड था और मुझे पसंद आ रहा था, तो मैंने टेलर भैया के पास भेज दिया कि क्या ये बन जाएगा। उन्होंने बोला बन जाएगा, तो फिर उन्होंने बना दिया और आज मैंने पहन भी लिया। पिंक कलर है, एकदम रानी पिंक कलर है। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि आज भी पिंक और कल भी पिंक, इत्तेफाक से। ऐसा मैंने माइंड में सोचा नहीं था कि मेरा ये था कि मैं शादी वाले दिन साड़ी पहनूंगी। आप देखते जाओ क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो अभी ये देख लो कि हम शॉप से आए हैं थोड़ी देर पहले ही। शॉप से आने के बाद बस रेडी होने लगे हैं। पूरा दिन काम करके सच्ची बताऊं तो कहीं भी जाने का मन नहीं होता, चाहे भले ही शादी हो या कुछ भी हो, ऐसे मन होता है कि नहीं, कहीं नहीं जाना है। तो भाभी भी आ चुकी हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, तो बस निकलते हैं। रेडी हो गए हैं सभी लोग। तो भाभी तो आगे आगे बाहर चली गई, ये देखो। और ये गुड्डू और खुशी ने फ़ोन पकड़ा हुआ है। तन्मय और विपिन पहले ही जा चुके हैं, वो तन्मय को पहले ही ले गए थे। तो यहाँ पे ना मैं एक बार आपको पूरा सूट दिखा देती हूँ अपना। सर्दियों वाला सूट है, सर्दी का सूट है, विंटर का। इस तरह से मैंने थोड़ी लूज़ स्लीव्स बनवाई हैं इसकी। और बाल मेरे आप सभी लोगों को बड़े पसंद आ रहे हैं, मुझे भी अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है, पर मुझे पता नहीं क्यों ये टेढ़े से कटे हुए से लग रहे हैं, पता नहीं, या तो मैंने गर्दन टेढ़ी करी हुई होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो बस चुन्नी फैला ली मैंने अपनी, पहले एक साइड में डाली हुई थी, फिर मैंने फैला ली, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। बाहर दरवाजे पे बड़े बड़े लोग खड़े हुए थे, तो सर पे तो मैं नहीं रखती हूँ। मतलब हमारे यहाँ कोई भी नहीं रखता है, बहुत ही कम लोग हैं जो रखते होंगे। शादी ब्याह में तो अक्सर कोई नहीं रखता, और मैं तो वैसे भी नहीं रखती, तो फिर जान पूछ के वो क्यों करना शादी ब्याह वाले दिन। तो यहाँ पे बस हम जो है सब खाना ले रहे हैं। खाने में बड़ा स्वाद खाना था, मुझे बड़ा टेस्टी लगा। आलू मटर की सब्ज़ी थी और दाल थी, चावल थे, पूरी थी, जलेबी थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे पसंद है। मैंने तो वो बस वो ली। और मेरा इस टाइम जो है कमर में मेरे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, नहीं हो रहा है, मतलब अभी भी हो रहा है। तो यहाँ पे बस खाना खा रहे हैं हम तीनों लोग खड़े होके, विपिन भी खा रहे हैं और तन्मय को भी इन्होंने खिला दिया है। उसके बाद बड़ा शोर आ रहा है ना यार, आने दो, कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल लाइफ है, सबके यहाँ पे होता है शोर शराबा। तो यहाँ पे जो है हम आके बैठ गए खाना वाना खा के। फिर जो लड़की है, दुल्हन है, उनके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हो रहे थे, उनकी फैमिली के। हमें भी बोला था, पर मुझे तो बड़ी शर्म आती है आगे जाके ऐसे फ़ोटोज़ कराने में, तो हम नहीं गए थे। हम उनके यहाँ हल्दी में भी गए थे, पर मैंने व्लॉग नहीं बनाया था हल्दी का। मुझे लगता है यार, क्यों, देखो एक तरीके से मैं सोशल मीडिया पे हूँ और यहाँ पे किसी को ऐसे बिना परमिशन उसकी शादी वगैरह डालना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बहुत ही लाइट सा वीडियो बनाया है, बहुत ही कम छोटा सा वीडियो बनाया है, जिसमें ये 3 दिन का वीडियो है। तो यहाँ पे दुल्हन ने थोड़ा सा डांस किया और अच्छा लगता है। ये यादें होती हैं जिनको हम बाद में बैठ के देख सकते हैं, खुश होते हैं कि यार हाँ, हमने अपने दिन को इस तरह से जिया था। और भाई ये ना ज़िंदगी में एक बार आता है ये दिन, खूब इंजॉय करना चाहिए इस दिन को, किसी की बिना परवाह किए हुए, क्योंकि फिर नहीं आती ये दिन वापस से। तो जो जो आपका दिल है इस दिन में करने का, वो सब कर लेना चाहिए। और सभी पेरेंट्स को भी अपनी बेटियों का साथ देना चाहिए इस चीज़ में कि भाई जैसे उनको अच्छा लगता है वो करें। और यहाँ पे ये गुड़िया है, ये मतलब हमारे परिवार में ही लगते हैं, बुआ फूफा करके कुछ रिश्ते हैं, ये उनमें ही लगते हैं हमारे ना। तो ये गुड़िया है, तो ये डांस कर रही थी
तो यहाँ पे इसका भी फिर वीडियो बनाया, बड़ी प्यारी लग रही थी। प्यारी है, ये शीतल है इसकी मम्मी का नाम। तो इनके ना दोनों ही बच्चे बड़े प्यारे हैं। तो हमने डांस वांस देखा, ज़्यादा देर हम नहीं रुके, हम आ गए घर पे वापस। तो यहाँ मैं आपसे बात कर रही हूँ लेकिन वॉइस ओवर ही कर रही हूँ, क्योंकि गाने चल रहे हैं तो पीछे से ना फिर वॉइस ओवर आ जाता, वो आ जाता है, वॉइस ओवर कह रही हूँ, कॉपीराइट आ जाता है। तो बस हम जल्दी आ गए। मैं यही बात कर रही थी आपसे कि हम ज़्यादा देर नहीं रुके, क्योंकि देखो फिर ना अगले दिन बच्चों का स्कूल है, मैं भी थक रही हूँ, मुझे भी अगले दिन जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं नहीं रुकी। बस मुझे जाना ज़रूरी था, क्योंकि वही है, हम भी जाएंगे, आना जाना करेंगे। जाना तो देखो मैं सबके में चाहती हूँ, लेकिन फिर वही है कि हर रोज़ शॉप वगैरह बढ़ानी नहीं होती, बढ़ानी बोलते हो ना आप लोग, बंद करने के लिए मेरे को मना करते हो। तो बस अभी जो है ये सब चेंज वेंज करेंगे। तो आज है अगला दिन, मतलब कल वाला ही ये व्लॉग है। कल क्या है, इसमें 2 क्लिप 2 दिन पहले की है, फिर उसी में ये कल का भी है 29 का, और फिर आज ये 30 तारीख। सर में मेरे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत सारी, मैं बता नहीं सकती आप लोगों का। आप लोग बोलोगे कुछ नया बता, पर हाँ मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं व्लॉग बनाना नहीं छोड़ सकती। टाइम हो ना हो, 10 दिन में बनाऊँ, चाहे मैं 4 दिन तक व्लॉग बनाती रहूँ और फिर 5वें दिन अपलोड करूँ 4 दिन का व्लॉग, वो चलेगा, पर मैं आप लोगों को नहीं छोड़ सकती हूँ, कुछ भी कह लो, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से मुझे बनाया गया है। आप लोगों ने, पूरा क्रेडिट आपको जाता है। अगर मेरी फैमिली को जाता है, मेरे बच्चों को जाता है, मेरे पति को जाता है, तो आपको भी जाता है उतना ही। अभी यहाँ पे कुछ वो निकलवाने हैं, प्रिंट वगैरह, वो निकलवाने गए हैं विपिन। कुछ मेरा शॉप का काम चल रहा है। यहाँ पे मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, क्योंकि पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और मैंने कुछ चीज़ें में दर्द हो रहा है, मैंने चश्मा उतार दिया, मेरा चश्मा भी बनेगा। मेरे चश्मे की हालत भी बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है जिस दिन ये बिल्कुल चला जाएगा ना, उस दिन बनेगा। चश्मा बनवाया था, बहुत महंगा चश्मा बना था, क्योंकि वो ब्रांड का चश्मा था। तो विपिन ने बोला बनवा ले, मैं करता हूँ, तो बनवा ले इसको, कोई बात नहीं, तेरे को पसंद आ रहा है। लेकिन वो लगाने के बाद अच्छा नहीं लगा, और वो चश्मा 10-12 हज़ार का था, तो मैं फिर इतनी जल्दी दूसरा चश्मा नहीं बनवा सकती थी, क्योंकि देखो हम पैसे कमाते हैं, हमें पता है। बहुत बार आप लोगों में से बहुत से लोग बोलते हैं रश्मि यार कंजूसी मत किया करो, ये वो। पता है कंजूसी नहीं करती हूँ मैं, बिल्कुल भी कंजूस नहीं हूँ, पर कुछ चीज़ों में थोड़ा सा तो सोचना पड़ता ही है। तो अभी मुझे दुकान पे भी, मतलब मैं शॉप पे हो आई हूँ, कस्टमर थे वहाँ पे, वो मेरे से बात करना चाहते थे, तो इस वजह से मैं फटाफट शॉप पे गई। और घर पे साग भी बना रही हूँ मैं, और रात में शादी भी है। शादी के लिए ही मैं अपने लिए चप्पल भी लेने आई हूँ। यहाँ पे ही मुझे विकास नगर आई हूँ, तो मुझे बैंक का भी काम है, बैंक वालों के भी फ़ोन आ रहे थे, कुछ चीज़ें हो गई हैं उनके लिए, तो मेरे को वहाँ भी जाना है, जिसमें कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ। अभी यहाँ से प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं, फिर मैंने कहा मैं चप्पल भी कर लूँगी। और सुबह सुबह घर पे देखा मधुमक्खी का छत्ता लग रहा है, बच्चे होते हैं, तो वो विपिन से हटवाया। पता है कभी कभी ऐसे लगता है कि यार ये घंटे कम नहीं है एक दिन में, थोड़े ज़्यादा होने चाहिए थे। और अभी मुझे बाहर भी जाना है, कब जाती हूँ पता नहीं। अभी खुशी को भी जाना है एक शादी में, अपने यहाँ पे, अपनी दादी के यहाँ पे, तो वो शादी अटेंड कर ले, वो आ जाए, फिर मैं जाऊँगी। अब वैसे तो भाभी हैं, पर थोड़ा सा मेरे को रहता है, भाभी को भी मैं बोलूँगी तो वो मेरे को कभी मना नहीं करती हैं, कभी भी। मैं ही ये कोशिश करती हूँ कि मैं तंग ना करूँ उनको। उनका इतना ही मेरे को बहुत सहारा है भाभी का, कि वो वहाँ हैं, बस इतना मेरे लिए बहुत है कि वहाँ भाभी हैं। इसीलिए मैं बेनिश्चिंत रहती हूँ बच्चों की तरफ से, क्योंकि वो भाभी भी हैं और मेरी दूसरी फैमिली भी है। और वैसे भी मैं अपने घर से इतनी दूर नहीं हूँ, मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर। और जो सामने, मतलब जितने भी लोग मेरे आसपास है ना, वहाँ पे सामने वाली आंटी हो, कोई भी हो, मैं एक फ़ोन करूँगी ना किसी को, वो सब रेडी रहते हैं, बहुत अच्छे लोग, मतलब बहुत सपोर्टिव लोग हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई खुशी ये वो, कल को खुशी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी जाएगी, और जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में आगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई तब मैं नहीं जाऊंगी ये वो, तब भी मेरा तो काम तो चलेगा ही। चाहे मैं यहाँ पे, मैं मम्मी को बोलती हूँ मम्मी यार तुम आ जाओ, मेरी तो टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी, सारी चीज़ों से फ्री हो जाऊँगी मैं, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। पर लेकिन मम्मी है, मम्मी का भी देखो, वो ये सब का अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ है, मेरे चक्कर में सब अपनी लाइफ थोड़ी छोड़ देंगे, और मैं नहीं चाहती कोई अपनी लाइफ छोड़ो। हम दूसरे अरेंजमेंट करें चाहे, पर मैं नहीं चाहती कि किसी की लाइफ मेरी वजह से डिस्टर्ब हो, कुछ भी हो।
और अभी जो है मैंने ना, मेरे को ब्लीच करानी थी, मैंने ब्लीच नहीं कराई, कुछ नहीं कराया क्योंकि टाइम ही नहीं है। विपिन कह रहे ज़रूरत भी नहीं हो रही तेरे को। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप तो प्यार करते हो, आपको तो मैं अच्छी लगूंगी, सुंदर ही लगूंगी। तो कह रहे कि नहीं रहने दे, क्यों चेहरा ख़राब करना बार बार ये चीज़ें करा के। बार बार मतलब मैंने करवा चौथ पे कराया था, करवा चौथ से अब तक नहीं कराया, सिर्फ मेरा वो ही हुआ है जो लेज़र वाला हुआ है। मैंने बहुत सारी बातचीत कर ली। चलो मैं अपना आगे का काम करती हूँ। चप्पल भी देखूँगी अपने लिए, चप्पल नहीं सैंडल देखूँगी अपने लिए। एक तो देखूँगी शॉप के लिए, डेली वेली के लिए, और एक देखूँगी थोड़ा दूसरे टाइप की, मिलेगी तब है। अब मेरी नाक पे पता नहीं क्या हो गया, खारिश हुई जा रही है। तो अब ये 30 तारीख का रात का ही वीडियो है, शादी वाले दिन का। तो यहाँ पे बस मैं रेडी हो रही हूँ। और पता है ये जो मेरा फेस पाउडर है ना, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूज़ भी हुआ है। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, डेली हल्का सा पाउडर लगा के फिर अपना मेकअप कर लेती हूँ हिमालय वाली बेबी क्रीम लगाने के बाद से। जैसे शॉप पे जाती हूँ तो, घर पे रहती हूँ तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस क्रीम लगा लेती हूँ सर्दी की वजह से। तो ये मेरा टूट गया, मेन बात है कि ये मेरा टूट गया गिर के। वैसे तो ख़त्म ही हो रहा था, पर टूट गया तो जो इसमें जरा मरा सा पड़ा था वो सारे टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से लगाया जा रहा है। तो मैंने पहनी है साड़ी, और साड़ी पहन ली। साड़ी पहनने के बाद ये हो गया कि मैंने हाथों पे वैक्स नहीं कराई थी। जब मैं पार्लर गई थी सिर्फ मेरा बालों का हो पाया था और आईब्रोज हो पाई थी। मैंने सोचा था मैं 2 दिन बाद दोबारा आऊँगी, करा लूँगी, लेकिन मैं दोबारा गई नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ बस फिर मैंने साड़ी चेंज कर ली, देखो सूट पहन लिया, क्योंकि मुझे बालों के साथ मज़ा नहीं आ रहा था। स्वेटर मेरा कोई जा नहीं रहा था अच्छा सा, और कोट पहन के देखा, मुझे मज़ा नहीं आया पहनने के बाद। तो फिर मैंने कहा भाई मैं नहीं साड़ी पहनूंगी। मैंने फिर साड़ी उतारी और अपना ये जो वेलवेट का 3D वाला सूट है ये पहना। हाथों में नेल पेंट नहीं लगाई, मतलब इतनी ज़्यादा, बस क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। देखो हाथों नेल पेंट नहीं है मेरे हाथों में, करवा चौथ पे ही लगी थी बस, उसके बाद से नहीं लगी बिल्कुल भी। अब लगाऊंगी, एनिवर्सरी पे तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। तो पहुंच चुके हैं हम देखो शादी वाले घर में। तो यहाँ शादी है और घर में ही कर रहे हैं। सबसे बढ़िया लगता है घर में शादी हो, कहीं भागना नहीं पड़ता, दौड़ना नहीं पड़ता, सारी चीज़ें आप आराम से मैनेज कर पाते हो। मुझे अच्छी लगती हैं घर में जो शादियाँ होती हैं। तो यहाँ पे हम अपनी जेठानियों के साथ हैं। मेरी तीनों जेठानी हैं, ये बाला भाभी, मीनू भाभी और कविता भाभी। तो फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं, पीछे आंटी और भी खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो ली इन लोगों के साथ और अंदर गए। पीछे से किट्टू भी आ रही है, और ये है तन्नू कुमकुम रंजन, जो मीनू भाभी के 3 बच्चे हैं। तो बस अब अंदर जाएंगे। इन लोगों ने शायद खा लिया था खाना, हम लोग अब खाने जा रहे थे। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, मैं शॉप से आई रेडी हुई तो अंदर जा रहे थे, तभी यहाँ पे हमें मिली दामनी की मामा की बेटी, जिन जो ये बाराती हैं, भाई ये बाराती हैं। तो ये मेरे को मिली, बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने मेरे से हाय हेलो किया और अपना इंट्रोडक्शन कराया। मैं ज़्यादा बातचीत तो नहीं कर पाई उनके साथ। और हाँ, ये दामनी का भी जिक्र कर रहे थे कि इन्होंने ही बताया मुझे कि मैं दामनी की मामा, मैंने तो पहचाना भी नहीं था क्योंकि। तो उनसे मिले और साथ में फिर खाना वगैरह शुरू कर दिया था हम लोगों ने। पहले हमने टिक्की खाई थी, टिक्की के बाद फिर हमने खाना खाया। खाने में मैंने अभी फ़िलहाल एक ही सब्ज़ी ली है और नान लिए, पापड़ लिए हैं, थोड़े से चावल लिए हैं। तो मैंने कहा पहले मैं इतना ही लूँगी, ये खा लूँ, फिर देखूँगी कुछ और लेना हो, क्योंकि कभी भी खाना कहीं का भी हो, कहीं का भी, मैं कभी भी वेस्ट नहीं करती हूँ। जितना मुझे खाना है पहले मैं उतना ही खाती हूँ। सभी लोग ऐसे ही करते हैं और करना भी चाहिए। तो बस खाना वगैरह खाया, उसके बाद जो है यहाँ पे बैठे थोड़ी देर। मैं जल्दी आ गई थी शादी में से, मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ। तो सुबह का टाइम है, मेरे पीछे सॉक्स रखे हुए हैं, मैं उतार देती हूँ। तो देखो शादी का थोड़ा सा ही वीडियो बनाया था, शादी का भी और मेहंदी का भी, दोनों का मिला करके। और मैं ना दामनी की मम्मी से नहीं मिल पाई क्योंकि मैं जल्दी आ गई थी, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी। जब मैं आई थी तब तक ना बारात आई थी, गुड़चड़ी वगैरह भी नहीं शुरू हुई थी, मेरे आने के बाद शुरू हुई थी। और मैं आई थी 11:30 आए थे हम, 11 आए थे शायद, हम 11 आए थे। और आवाज़ तो क्योंकि आई रही थी, 2-4 घर छोड़ के ही घर है और यहीं से ही निकली थी बारात इधर से। तो 11:30 पौने 12 बजे के करीब बारात पहुंची थी। फिर बच्चों को लेट हो रहा था, गुड्डू के प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं, उसके अब एग्ज़ाम है, जल्दी एग्ज़ाम होंगे। तो फिर इस वजह से मैं नहीं रुक पाई थी। मुझे ये था कि मैं बस दामनी की मम्मी से मिल लूँ, नहीं मिल पाई, चलो कभी और मिलेंगे। हम फिर आके सो ही गए थे क्योंकि बच्चों का स्कूल वगैरह सबको जाना है और ठंड भी लग रही थी। वैसे मैं स्वेटर पहन के जा सकती थी, पर फिर बच्चों का भी मन करता कि हमें भी जाना है, तो फिर बस आ गए थे। और ये वीडियो भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कल मिलूँगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। कल मिली तो नहीं तो 1-2 दिन बाद मिलूँगी। चलो बाय बाय।